दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब जिंदगी बिखरने लगती है तब अपने दूर हो जाते हैं। जब सपने टूट जाते हैं तब ईश्वर खामोश क्यों हो जाते हैं। क्या सच में वे हमें भूल जाते हैं या फिर वो हमें किसी बड़ी योजना की तरफ ले जा रहे होते हैं। एक ऐसी योजना जो हमारी समझ से ही परे होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिलासा है या कोई गहरा सत्य? आइए आज हम इस अमरवाणी के पीछे छिपे हुए उस दिव्य रहस्य को समझते हैं, एक ऐसी दृष्टि से जो आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी है जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य, विश्वास और समर्पण की राह दिखाती है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे मन को तोड़ कर रख देती हैं। कभी नौकरी चली जाती है तो कभी कोई अपना दूर हो जाता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उस दुख के पीछे कहीं न कहीं ईश्वर की कोई योजना छिपी होती है। दोस्तों, जीवन में जब कुछ भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब मन टूटा हुआ होता है। जब दिल किसी अपने की याद में रोता है, तब आंखें यही पूछती हैं, प्रभु मेरे साथ ही क्यों। तब एक आवाज आती है, बहुत धीमी लेकिन बहुत ही दिव्य। वह आवाज होती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दी थी, जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट गए थे। उस समय अर्जुन को अपने अपने नहीं लग रहे थे। उस समय धर्म और अधर्म में फर्क नहीं कर पा रहा था। उसने गांडीव नीचे रख दिया और कांपते स्वर में कहा था, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु परंतु जब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, तू जिस स्थिति को सबसे बुरा समझ रहा है वही तेरा सबसे बड़ा उत्थान है। तू केवल दृश्य देख रहा है, पर मैं अदृश्य जानता हूँ। तू केवल आज जानता है, पर मैं युगों की योजना देख रहा हूँ। यह बात अर्जुन की नहीं है, यह हम सबकी है। कभी हमारे जीवन में रिश्ते टूटते हैं, कभी धन चला जाता है, कभी अपमान मिलता है, तो कभी पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। और तब हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख क्यों नहीं रहे। परंतु सच्चाई यह है कि उसी समय भगवान सबसे पास होते हैं। बस वे उस रूप में होते हैं जो हमारी आंखें देख नहीं पाती। जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट गए थे, उस समय अर्जुन को अपने अपने नहीं लग रहे थे। उस समय धर्म और अधर्म में फर्क नहीं कर पा रहा था। उसने गांडीव नीचे रख दिया और कांपते स्वर में कहा था, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, आप जरा सोचिए, जब वासुदेव जी छोटे से श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार करा रहे थे, तब अंधकार था, तूफान था, पहरेदार थे, कंस का आतंक था। पर क्या श्री कृष्ण डरे? नहीं, वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आया हूँ संसार को दिशा देने। यह अंधकार क्षणिक है, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। दोस्तों, कई बार ईश्वर हमारे जीवन से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वो हमें दे सकें जो हमारे लिए सही होता है। हम टूटते हैं, पर टूटी हुई चीजों को भगवान के हाथों में जाकर ही आकार मिल पाता है। श्री कृष्ण कभी तुम्हें खाली नहीं रखते बिना भरने का इरादा किए हुए। कृष्ण कभी तुम्हें गिराते नहीं। दोस्तों, अब आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक भक्त था, उसने वर्षों तक श्री कृष्ण की पूजा की। फिर एक दिन उसका व्यापार डूब गया, घर बिक गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। उसने रोकर भगवान से कहा, प्रभु, मैं तो रोज आपका नाम लेता था, आपने यह सब क्यों छीन लिया। रात हो गई, वह सो गया। सपने में भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने जो मांगा वो तुम देख रहे थे, पर जो तुम बन सकते थे वो मैं देख रहा था। तुम मिट्टी के महल में बंधे हुए थे, मैंने उसे गिराया ताकि तुम्हें सोने का बना सकूं। और वही भक्त कुछ वर्षों में एक बड़ा ही समाज सेवी बन गया, लाखों लोगों की प्रेरणा बना, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें गिराया नहीं, गढ़ा था। हुए कृष्ण कभी तुम्हें गिराते नहीं बिना उठने का इरादा किए हुए। श्री कृष्ण कभी तुम्हें रुलाते नहीं बिना तुम्हारे भीतर एक नया दीपक जलाए हुए। तो दोस्तों, अगर जीवन तुम्हें कठोर लगे तो घबराना मत। श्री कृष्ण की योजना तुम्हारी समझ से ऊपर हो सकती है, पर उनकी कृपा कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो सकती। जो खाया है वो कृपा है, जो बचा है वो भी कृपा है, और जो मिलने वाला है वो भी कृपा ही होगी। बस तुम श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा बिना कारण के नहीं होती। उनकी लीलाएं रहस्यमयी होती हैं, पर अंत तुम्हारे भले के लिए ही होता है। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। तब द्रौपदी ने अपने सभी प्रयास छोड़कर श्री कृष्ण का
स्मरण किया और तभी श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में आकर उनका चीर बढ़ा दिया। सोचिए, अगर द्रौपदी को वह अपमान नहीं सहना पड़ता तो उसे यह कभी अनुभव नहीं होता कि ईश्वर कितना करुणामयी और तारणहार है। जो हुआ वह दर्दनाक था, लेकिन अंत में उसने भक्त और भगवान के उस अद्भुत संबंध को प्रकट कर दिया जो सदियों तक मानवता को। दोस्तों, अब एक और कथा को जानते हैं। जब पांडवों को जुए में हारकर वनवास मिला था तो वो हारकर दुखी हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या ये सब हमारे भले के लिए हो रहा है? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन समय आने पर जानोगे कि यह वनवास ही तुम्हारे उस ज्ञान, उस अनुभव और उस सहनशीलता से भर देगा जो तुम्हें धर्म युद्ध में विजयी बनाएगा। और वही हुआ। वनवास में अर्जुन ने दिव्य शस्त्र प्राप्त किए, पांडवों ने जनता का समर्थन पाया और अंत में धर्म की विजय हुई। जीवन की यही सच्चाई है। हमें जो खोता हुआ दिखाई देता है वह वास्तव में ईश्वर का दिया हुआ अवसर होता है, कुछ नया पाने का, कुछ सीखने का और कुछ बनने का। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो रास्ता चुनते हैं जो कांटों से भरा होता है, लेकिन अगर हमारे भीतर विश्वास है तो वही कांटे एक दिन फूल बनकर हमारे जीवन को महका देते हैं। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाणी सिर्फ दिल को दिलासा ही नहीं देती बल्कि गहराई से उसे दिव्यता से, सत्य से भर देती है। यह हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं न कहीं कोई खिड़की खुली रहती है। बस हमें धैर्य रखना होता है। हम अपनी सीमित बुद्धि से सिर्फ वर्तमान तक देख सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख रहे होते हैं। वह जानते हैं कि कौन सा अनुभव हमें किस दिशा की तरफ ले जाएगा। जिस रास्ते को हम कष्ट में मानते हैं वही रास्ता हमारी आत्मा को निखार सकता है, हमारे कर्मों को सुधार सकता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। और अगली बार जो कुछ भी घटना होती है, दुखद हो या सहज हो, तो खुद से एक बार यह प्रश्न जरूर करना कि क्या ये मेरे भले के लिए है, और फिर स्मरण करना कि श्री कृष्ण की वही अमर वाणी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं करते। वो हमें तोड़ते नहीं, तराशते हैं ताकि हम अपने सर्वोत्तम रूप से निखर सकें। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ न हम पीछे लौट सकते हैं और न ही आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। ऐसे क्षण में लगता है कि जैसे सारा ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध हो गया हो। लेकिन अगर हम जरा सी गहराई से देखें तो शायद हम समझ पाएं कि जीवन में घटने वाली हर घटना, हर ठोकर, हर आंसू, हर पछतावा किसी दिव्य योजना का ही हिस्सा होता है और उस योजना का केंद्र बिंदु होता है हमारा उत्थान। दोस्तों, यह बात हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम केवल वर्तमान की आंखों से देख रहे होते हैं। हम हर क्षण को दुख या सुख के तराजू में तोल रहे होते हैं और जब कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो हम उसे दुर्भाग्य मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि अलग है। वह केवल आज नहीं बल्कि कल और परसों को भी देख रहे होते हैं। वे केवल तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा भी देख रहे होते हैं। हम समझ पाएं कि जीवन में घटने वाली हर घटना, दोस्तों, श्री कृष्ण की यह वाणी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई समझौता नहीं है। यह चेतावनी है इस बात की कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की तरफ ले जा रहा होता है। यह मत सोचो कि जब तुम्हारा व्यापार डूब गया था, तुम हार गए थे। हो सकता है तुम्हारा अहंकार डूबा हो सकता है वहां तुम्हारी असली निर्माण शुरू हुआ हो। यह मत सोचो कि जब तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया था तो तुम्हें खो दिया गया। हो सकता है उसी अधूरेपन में तुमने अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का आभास किया हो और तुम उस प्रेम से कहीं अधिक मूल्यवान किसी आत्मिक प्रेम की तरफ बढ़ गए हो। उस प्रेम की ओर जहां अपेक्षा नहीं होती, बस समर्पण होता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें उससे कहीं अधिक बेहतर देना चाहते हैं। बस तुम्हें खाली होना होता है, छोड़ देना होता है। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो बीज वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दफन होता है, उसे अंधकार में जाना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है और वही टूटना उसकी शुरुआत बनती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, कोई नुकसान, कोई विदाई, कोई विफलता, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा का बीज अब अंकुरित होने वाला है, की तरफ बढ़ गए हो। पर हम क्या करते हैं? हम उस दर्द में उलझ जाते हैं। हम ईश्वर से शिकायतें करने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, थोड़ा विश्वास कर लें, तो शायद हमें दिखे कि वह जो घटना घटी वह तो बहुत जरूरी थी। श्री कृष्ण केवल युद्ध में अर्जुन के सारथी नहीं बने थे, वो हमारे जीवन के भी सारथी हैं।
पर जब तक हम अपने रथ की लगाम उन्हें नहीं सौंपते, वो मार्गदर्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह वाणी केवल तभी हमारे जीवन में उतर सकती है जब हम 3 चीजें सीख लें। पहला, अस्वीकार नहीं स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे नकारो मत, उसे गले लगाओ, उसमें छिपा संदेश समझो। दूसरा है प्रतीक्षा करना। हर फल समय पर पकता है। हो सकता है अभी जो कष्ट है वह तुम्हें उस भक्ति में ढाल रहा हो जिसकी तुम्हें जरूरत है आगे की यात्रा के लिए। और दोस्तों, तीसरा है समर्पण। जब तुम जीवन के हर क्षण को ईश्वर की कृपा मानने लगोगे तो फिर कुछ भी गलत नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ उनकी ही लीला होती है। एक बार किसी भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने तो गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है, तब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम फल की उम्मीद में कर्म करोगे तो तुम्हारी दृष्टि संकुचित होगी, पर अगर तुम विश्वास में कर्म करोगे तो हर परिणाम तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, फिर चाहे वो सफलता हो या असफलता। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो उठकर श्री कृष्ण से सिर्फ इतना कहना कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे हित में है, और देखना वही शुरुआत होगी तुम्हारी असली यात्रा। दोस्तों, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें दुखों से नहीं बल्कि खुद अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर से जोड़ देगी। दोस्तों, जब जीवन हमें ठुकराता है तब अक्सर हम ईश्वर से सवाल करते हैं, पर क्या कभी हमने यह सोचा है कि जीवन की हर हार, हर घटना के पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चिंता मत करो, लेकिन यह वाक्य केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह हर इंसान के जीवन के हर संघर्ष के लिए था। हम सोचते हैं अगर किसी ने हमें धोखा दे दिया तो वह गलत है। हम मानते हैं कि अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो वो दुर्भाग्य है, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि अलग है। वो कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह संयोग नहीं, वह ईश्वर की योजना है। यह मत भूलो कि कंस की क्रूरता के बिना श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते, रावण के बिना राम का धर्म नहीं प्रकट होता, और तुम्हारे संकटों के बिना तुम्हारी आत्मा की शक्ति सामने नहीं आती। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल आश्वासन नहीं है, यह जीवन का परम सत्य है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, पर असल में वो हमें निखारने में लगे होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि सोना आग में तपता है जब जाकर उसका असली रूप निकलता है? ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें हमारी सबसे सुंदर स्थिति की तरफ ले जाने का माध्यम बनती हैं। एक समय था जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनका मन भ्रम में था, उसे सब कुछ गलत लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ तर्क नहीं दिया बल्कि आत्मज्ञान दिया। कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है, तू बस मेरा माध्यम बन जा। दोस्तों, हम सब अर्जुन हैं और हमारी जिंदगी ही एक महाभारत है। कभी रिश्ते की लड़ाई, कभी अपनों से लड़ाई, कभी सपनों से लड़ाई, कभी भय की लड़ाई। लेकिन जब हम अपने रथ की लगाम श्री कृष्ण को सौंप देते हैं तब रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। आज हम जो खो रहे हैं वह कल कुछ बड़ा पाने की शुरुआत हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि किसी इंसान का जाना हमारी सबसे बड़ी हार है, लेकिन वहीं से ईश्वर हमारे जीवन में किसी नई रोशनी को लाने की तैयारी में लग जाते हैं। कोई नौकरी नहीं मिल रही, शायद ईश्वर चाहते हैं कि तुम खुद का बड़ा कुछ करो। कोई तुम्हें छोड़ गया है, शायद ईश्वर चाहते हैं कि अब तुम खुद को पा सको। जब हम खुद को खाली कर देते हैं तभी भगवान हम पर अपनी कृपा करते हैं। यह मत सोचो कि ईश्वर खामोश है, वो बस तुम्हें उस शक्ति में डाल रहे हैं जो तुम्हें नजर नहीं आ रही। जब परीक्षा हो रही होती है तब शिक्षक चुप रहता है, ठीक वैसे ही जब जीवन तुम्हें निखार रहा होता है तब ईश्वर भी शांत होते हैं। पर अंत में जब समय आता है तो वही ईश्वर तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते, बस वो परखते हैं कि तुम भरोसे के लायक हो या नहीं। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो रोना नहीं, भागना नहीं, बस मुस्कुरा कर कहना जो कुछ हो रहा है वह श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, और उनकी कृपा में कभी भी हमारा अहित नहीं हो सकता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा बन जाएगा, और श्री कृष्ण केवल उन्हीं को थामते हैं जो उन्हें पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, जो आज टूट रहा है वह कल बनने वाला है, जो आज छूट रहा है वह कल जुड़ने वाला है, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। और अगर अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो समझ लो कहानी अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, अगर अगली बार जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई अपनों से बिछड़ना हो, कोई सपना टूटे, तो एक पल रुककर बस इतना याद कर लेना कि जो होता है वह श्री कृष्ण की मर्जी से होता है, और उनकी मर्जी में हमारे जीवन की भलाई छिपी है।
क्योंकि जब हम विश्वास के साथ चलना सीख जाते हैं तब हर दुख एक सुख बन जाता है और हर गिरावट एक उड़ान की तैयारी करती है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि वो जो करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है, क्योंकि अंत में वो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। दोस्तों, जो होता है वह श्री कृष्ण की इच्छा होती है और उनकी इच्छा से कभी भी तुम्हारा अहित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी समझ से बाहर हो तो घबराइए मत। बस खुद से इतना कहिए, अभी भले ही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वह कहीं ना कहीं मेरे भले के लिए ही हो रहा है। वक्त के साथ जब तस्वीरें साफ होंगी तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, सच में जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब कोई घटना हमारे अनुसार नहीं घटती, जब हमारी मेहनत के बावजूद हमें असफलता मिलती है, जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं या जीवन में कोई बड़ा मोड़ आ जाता है जो हमारे मन को तोड़ देता है। उस समय हम सोचने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, या क्या वाकई यह मेरे भले के लिए था। लेकिन समय बीतने के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। दोस्तों, ईश्वर की दृष्टि हमारी दृष्टि से बड़ी ही विशाल होती है। जहां हम केवल वर्तमान को देख पाते हैं, वहीं भगवान भविष्य की पूरी तस्वीर को एक साथ ही देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा रास्ता हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य की तरफ ले जाएगा और कौन सा रास्ता हमें भ्रम में डालेगा। इसलिए कभी भी जब हमारे मन के अनुसार चीजें नहीं होती, तब भी ईश्वर का निर्णय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही होता है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है, जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब दिल टूट जाता है। मन बार बार यही पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम अगर गहराई से सोचें तो समझ जाएंगे कि जो हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर घटना के पीछे भगवान श्री कृष्ण की कोई गहरी योजना होती है। एक ऐसी योजना जिसे अभी हम नहीं समझ पाते, पर आगे चलकर वो हमारे लिए सबसे उत्तम सिद्ध होती है। की दृष्टि हमारी दृष्टि से बड़ी ही विशाल होती है। जहां हम केवल वर्तमान को देख पाते हैं, वहीं भगवान भविष्य की पूरी तस्वीर को एक साथ ही देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा रास्ता हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य की तरफ ले जाएगा और कौन सा रास्ता हमें भ्रम में डालेगा। इसलिए कभी भी जब हमारे मन के अनुसार चीजें नहीं होती, तब भी ईश्वर का निर्णय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ कभी गलत नहीं करते। वो साक्षात करुणा के सागर हैं, प्रेम के अवतार हैं। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें लगता है कि अगर हमारा सपना टूट गया है तो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि उस टूटे हुए सपने की जगह कोई और बड़ा सपना तैयार है, जो शायद हम अभी नहीं देख पा रहे। समझने की बात यह है कि हम सिर्फ आज को देखते हैं, पर श्री कृष्ण भविष्य तक देख लेते हैं। अगर आज हमें कोई कष्ट दे रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई रिश्ता छूट रहा है, कोई अवसर हाथ से निकल रहा है, तो यह मत समझिए कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं। नहीं, वो हमें किसी ऐसी ठोकर से बचा रही हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, कई बार भगवान उन लोगों को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हम रोते हैं, दुखी होते हैं, पर समय बीतने के बाद हमें समझ आ जाता है कि भगवान ने ठीक ही किया। कभी कभी भगवान हमें खाली करते हैं ताकि हमें पूरा भर सके। हम जो पकड़कर बैठे होते हैं, वो कोई रिश्ता हो या नौकरी हो या सपना हो, वो जरूरी नहीं कि हमारे जीवन के लिए सही हो, लेकिन हम छोड़ते नहीं। और जब श्री कृष्ण उसे हमसे छीन लेते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पर थोड़े समय के बाद ही जब कोई बेहतर चीजें हमें मिलती हैं, तब दिल से निकलता है, वाह प्रभु, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। कोई अवसर हाथ से निकल रहा है, तो यह मत समझिए कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं। नहीं, वो हमें किसी ऐसी ठोकर से बचा रही हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, कई बार भगवान उन लोगों को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला हमेशा गूढ़ होती है। वह दिखती नहीं, पर हर पल हमारे जीवन में घटती रहती है। कभी वो हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी वो हमें मजबूत बनाते हैं, कभी हमारे कर्मों का फल देते हैं और कभी हमें उन रास्तों से बचा लेते हैं जो हमारे लिए अनजाने में ही विनाश का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था, तब भी यही कहा था कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो होगा वो मेरे हिसाब से ही होगा और वो तेरे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए जब जीवन में कुछ भी मन के विपरीत हो रहा हो, तब यह विश्वास रखिए कि मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। वो जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं।
दोस्तों, आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वह कल आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। आज जो दरवाजा बंद हो गया है, कल वही दरवाजा आपको किसी और सुंदर मंजिल तक पहुंचाएगा। आज जो लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, कल आप जानेंगे कि वो अगर रहते तो आप उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते जहां श्री कृष्ण आपको ले जाना चाहते हैं। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। उन्होंने हमेशा वही दिया है जो व्यक्ति के जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही वो उनको उस समय समझ ना आया हो। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो मान लीजिए श्री कृष्ण किसी और को भेज रहे हैं जो आपको सच्चे मन से चाहेगा। दोस्तों, अगर नौकरी नहीं लग रही तो समझ लीजिए श्री कृष्ण आपकी योग्यता के अनुसार किसी और बड़ी योजना में लगे हुए हैं। अगर कोई अपना दूर हो गया है तो जान लीजिए श्री कृष्ण खुद आपके और उस व्यक्ति के बीच दीवार बन गए हैं, क्योंकि वह व्यक्ति आपके जीवन के भाग्य में ही नहीं था। जो भी हो रहा है उसमें श्री कृष्ण की योजना है और उनका हर निर्णय प्रेम से भरा होता है। दोस्तों, यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा संबल बन जाता है। आज चाहे आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, कितना ही अंधकार क्यों न छाया हो, एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। वे आपकी हर सांस, हर आंसू, हर तकलीफ को देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उनके प्रेम और कृपा से ही हो रहा है, और आने वाला कल यकीन मानिए आज से कहीं ज्यादा सुंदर होगा। बस उन पर विश्वास रखिए। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब सारा संसार साथ छोड़ देता है तब भी एक श्री कृष्ण ऐसे होते हैं जो हर दुख में आपके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। आज बस इतना ही कहना है, जो भी हो रहा है उसमें श्री कृष्ण की योजना छिपी हुई है। दोस्तों, आप अभी चाहे समझे या ना समझे, लेकिन यकीन मानिए एक दिन यही कहेंगे कि भगवान ने मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया। बस भरोसा रखिए, खुद पर नहीं तो भगवान श्री कृष्ण पर। और अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी राहत महसूस हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं तक मत रहने दीजिए। इसे उन तक पहुंचाइए जो आज टूटे हुए हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, जो अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता यही एक शब्द उनके जीवन की दिशा बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही श्री कृष्ण की बातें, जीवन की सच्चाई और आत्मा को शांति देने वाली बातें आप तक पहुंचाती रहूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सब श्री कृष्ण के अपने हैं और अपनों को ऐसे ही साथ चलना चाहिए। राधे राधे, और श्री कृष्ण सदा आपके जीवन में मार्गदर्शन बने, यही मेरी प्रार्थना है। फिर मिलेंगे एक नई भावना, एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण।